बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन 9 है अपने पास। अ पर्सन डाइड लीविंग बिहाइंड अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नो पेरेंट्स, नो वाइफ। इफ द अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस आर एस 8 लाख, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स। कह रहा है कि एक बंदा मर चुका है, उसने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, ठीक है। ना उसके पेरेंट्स हैं, ना उसकी वाइफ है, ना माँ बाप हैं, ना उसकी बीवी है, लेकिन इनहेरिटेंस उसका अमाउंट जो है, इनहेरिटेंस मतलब विरासत जो है उसकी 8 लाख है। तो अपने हमने ये क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करने हैं सन्स और डॉटर्स के हिसाब से। तो देखिए पहला मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी हम बुक पे हल करेंगे क्योंकि पहला हल हो चुका है। तो देखिए नंबर ऑफ सन्स मतलब उसके बेटे कितने, इसमें एक बेटा है। पहले में पार्ट 1 में एक बेटा है और एक बेटे को विरासत में 2 हिस्से मिलते हैं। तो एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल शेयर ऑफ सन्स मिल जाएंगे। 1 × 2 तो होगा 2, मतलब उसका जो टोटल शेयर बनेगा बेटी का वो 2 बनेगा। और देखें बेटियां, नंबर ऑफ डाटर्स जो हैं 2 हैं। तो अगर बेटे का दुगना ऐसा है तो इसका आधा हिस्सा बेटी का होगा, ठीक है, विरासत में। मतलब इसका जो बेटे को 2 मिलेंगे तो बेटी को विरासत में 1 हिस्सा मिलेगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल शेयर ऑफ डाटर्स आ जाएंगे, यहाँ आ चुके। इसी तरीके कार अगर कह रहा है कि अमाउंट फॉर ईच सन आर एस, मतलब एक बेटे को अगर 4 लाख आएंगे, ठीक है, तो बेटी को आधा इसका आएगा, ठीक है, बेटी को आधा आएगा। मतलब इसको 4 लाख मिलेंगे तो बेटी को 2 लाख मिलेंगे एक बेटी को। अगर इसको 2 लाख मिलेंगे तो बेटी को 1 लाख मिलेगा। अगर इसको 1 लाख मिलेगा तो बेटी को 50,000 मिलेगा। अगर इसको देखें 5 लाख मिलेगा तो बेटी को 2.5 लाख मिलेगा। इसी तरीके कार बेटे को डबल और बेटी को सिंगल हिस्सा मिलता है विरासत में। बाकी चलते हैं, हम हल करते हैं। तो देखें अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब उसकी जो विरासत का हिस्सा है, ठीक है, तो वो है 8 लाख। अभी इसमें क्या है अपने पास, देखें 2 बेटे हैं, ठीक है, क्या है 2 बेटे हैं और विरासत में बेटे को भी 2 हिस्से मिलते हैं। मतलब 2 बेटे हैं, विरासत में बेटे को भी क्या मिलता है, दुगना हिस्सा मिलता है बेटी के बदले में। बेटी को 1 हिस्सा तो बेटे को क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। तो पहले देखते हैं अभी पार्ट ये क्या है 2 है और उसमें देखें नंबर ऑफ सन्स कितने हैं। चलो लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सन कितने हैं यहाँ पे हैं 2, ठीक है। तो शेयर ऑफ सन कितना मिलता है बेटे को, अपने वालिद के जो विरासत है उसमें से उसको 2 हिस्सा मिलता है एक बेटे को। तो शेयर ऑफ सन, ठीक है, तो शेयर ऑफ सन अपने जो उसके अबू हैं, ठीक है ना, उसकी विरासत में से उसको डबल हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो शेयर ऑफ सन मतलब बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा और 2 बेटे हैं, बेटे को कितना मिलेगा, 2 हिस्सा मिलेगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा 4। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ डॉटर्स की तरफ। तो नंबर ऑफ डॉटर्स, ठीक, तो इसमें डॉटर्स कितनी है देखें। अभी कह रहा है कि 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, ठीक है। तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई कराया 2 से तो हो चुका 4। अब 1 है बेटी, तो बेटी का जो अपने वालिद की उसकी मिल्कियत है, ठीक है, उसमें 1 हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है, 1 हिस्सा होता है। तो आपने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब पहले देखिए शेयर ऑफ, ठीक है, जो नंबर ऑफ डॉटर्स मतलब 1 बेटी है, ठीक है, और शेयर ऑफ जो होता है शेयर ऑफ डॉटर, ठीक है, और डॉटर का जो शेयर होता है वो भी 1 हिस्सा होता है। मतलब 1 बेटी है और उसका हिस्सा भी 1 ही मिलता है। बेटे को अगर डबल मिलेगा तो बेटी को सिंगल मिलेगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 बेटी है और विरासत में उसका 1 हिस्सा है, इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखें नंबर ऑफ सन्स मतलब 2 बेटे हैं और हर एक बेटे को विरासत में कितना मिलता है, दुगना हिस्सा मिलता है बेटी के बदले में। तो इन 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ चुका 4 और इसके बाद ये आ चुका 1, ठीक है। तो इस 4 को और इस 1 को करें प्लस, क्या करेंगे, 4 और 1 को करेंगे प्लस, तो अपने पास क्या आएगा 5, ठीक है। तो अब क्या करें, आप 5 को रखें नीचे, मल्टीप्लाई करें टोटल इनहेरिटेंस कितनी है अपने पास, 8 लाख है, ठीक है। तो अब देखें अगर आप ईच सन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ 2 रखें, ईच सन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ 2 रखें। अगर ईच सन आप नहीं मालूम करना चाहते तो यहाँ
4 रखें कुछ, फिर दोनों बेटों का मालूम होगा। लेकिन ईच सन है तो हम क्या करेंगे, ईच सन का मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें 5 1 5, ठीक, और 5 1 5 मतलब 8 की में से हमने 3 दे दिए इसको, और 5 की टेबल 1 टाइम इस पे ऊपर लगी, तो 3 इसको आ गए तो हो चुके 30। 30 के ऊपर 6 टाइम टेबल लगेगी, तो ये दो तो हो के ख़त्म, बाकी 4 0 बचेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को रखें ऊपर। अब देखें 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 160,000, ठीक, तो 160,000। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी इसका जवाब आएगा वो क्या जाएगा, नंबर ऑफ ईच सन जाएगा शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ ईच सन जाएगा। तो देखें अभी कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। तो देखें अभी 160 तो मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 3,20,000। ठीक है, मतलब जो एक बेटे को शेयर मिलेगा वो अपने पास 3,20,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अभी ये जो बुक है यहाँ पे और यहाँ पे 3,20,000 लिखने हैं आपने। ठीक है, 3,20,000। ठीक है, अब देखते हैं बेटी को कितना आएगा। देखिए अभी ये अगर एक बेटे को आ रहा है 3,20,000 तो इसका आधा कर दें, उसका बेटी को मिल जाएगा। इसका आधा कितना होगा, जितना होगा वो क्या होगा, बेटी का हिस्सा होगा। मतलब एक डबल बेटे में आ रहा है ऐसा, तो इसका आधा जो होगा वो बेटी को मिलेगा। तो 3,20,000 का आधा जो होता है अपने पास, चलो इसको ही कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, 2 में से 1,60,000 बेटी को आएगा, लेकिन फिर भी हम हल करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास शेयर ऑफ ईच सन। ठीक है, तो कितना आ चुका, 3,20,000। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटी की तरफ। तो बेटी को कितना ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ रख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई ये सेम, और सॉरी यहाँ पे आएगा 8 लेग। ठीक है, ये भी 0 है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ ईच डाटर है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 1 5 1 5। ठीक है, ये आ चुका अपने पास, सेम चीज़ आ चुकी। ठीक, तो यहाँ टेबल लगी 80 के ऊपर 16 टाइम, और ये 4 0 आ चुके ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, 4 0 आ चुके ऊपर। तो मतलब बेटी को कितना मिलेगा, 1,60,000। 1 मल्टीप्लाई 160,000। ठीक, तो 160,000 ये क्या है, शेयर ऑफ ईच डाटर का हिस्सा है। ठीक है, 1,60,000 एक बेटी को आ रहा है। तो देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू आए उसका आधा कर दें वो बेटी को मिलेगा। जैसे कि यहाँ 4 लाख है तो इसका आधा क्या होगा, 2 लाख ये बेटी को मिलेगा। अब 3,20,000 है, इसका आधा कर दें वो बेटी को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 1,60,000। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं तीसरे नंबर पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे तीसरा पार्ट है अपने पास, 2 बेटे हैं। ठीक है, कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। तो हर एक बेटे को विरासत में भी 2 हिस्से मिलते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ आएगा 4, क्योंकि टोटल शेयर्स ऑफ सन, तो यहाँ आएगा कितना, 4 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 4 को रख देना है। ठीक, उसके बाद देखें यहाँ पे हैं बेटियाँ, 4 बेटियाँ हैं। तो अगर बेटे को डबल हिस्सा आएगा तो बेटी को कितना आएगा, सिंगल। मतलब बेटे को 2 हिस्से मिले तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो 1 को मल्टीप्लाई कराएं किससे, 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, अब हम चलते हैं हिसाब की तरफ, यहाँ क्या किसको आएगा। ठीक है, तो देखें अब ये 4 और ये 4 प्लस कर दें इनको, क्या आएगा आपके पास, 8। ठीक है, तो पहले हल करते हैं, थोड़ा बहुत समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ बेटे कितने, नंबर ऑफ सन्स कितने, 2 हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ सन। तो नंबर ऑफ सन मतलब उसके बेटों का तादाद क्या है, तो वो है 2। ठीक है, तो विरासत में जो हिस्सा आता है, शेयर ऑफ ईच मतलब 1। ठीक है ना,
शेयर ऑफ ईच सन, एक बेटे को कितना हिस्सा मिलता है विरासत में, वो भी डबल मिलता है। तो इस दो के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 2 को 2 के साथ तो आएगा 4। ठीक, तो ये क्या आ चुका, ठीक है, टोटल शेयर ऑफ सन आ चुका। तो अब चलते हैं हम बेटी की तरफ। तो नंबर ऑफ डाटर्स, DAUGHTRS, ठीक है, डाटर्स। तो जो नंबर ऑफ डाटर्स मतलब इसमें बेटियां कितनी थी, बेटियां भी 4 थी। ठीक है, तो बेटियां कितनी थी, बेटियां भी 4 थी। ठीक है, बेटियां भी 4 थी, बेटे 2 थे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई आ चुका 4। अब देखें शेयर ऑफ ईच डाटर, अब जो उसकी वालिद की जो विरासत है उसमें से हर एक बेटी को एक हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है, एक हिस्सा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, फिर से 4। अब ये जो 4 आ चुका और ये जो 4 आ चुका, इन दोनों को करें प्लस, 4 + 4 आएगा कितना, 8। अब क्या करें, आप फाइंड करें शेयर ऑफ सन फाइंड करें या शेयर ऑफ ईच सन फाइंड करते हैं। ठीक है, ईच सन फाइंड करते हैं। तो देखें अभी क्या आया अपने पास, टोटल 8 आया। तो 8 को रखें नीचे, मल्टीप्लाई, जो पहले इनहेरिटेंस है वो सेम ही आएगी, 8 लाख। ठीक, तो अभी ईच सन मतलब कितना, एक सन, तो उसका विरासत में कितना हिस्सा होता है, 2, तो यहाँ रखेंगे 2। ठीक है, तो 8 × 1 = 8 और 8 × 1 = 8, बाकी चीज़ें सेम रखें। ठीक है, ये कितने 5 0, यहाँ 5 0 रखें। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराइए, तो अपने पास क्या आएंगे, 2 लाख आएंगे। ठीक है, तो जो ईच सन है मतलब हर एक बेटी को कितना आएगा, 2 लाख आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हर एक बेटे को तो 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बेटी की तरफ, शेयर ऑफ ईच डाटर। ठीक है, तो उसकी जो बेटियों की तादाद क्या थी, ठीक है ना, अभी हम मालूम करते हैं बेटियों की तादाद। तो नंबर ऑफ डाटर्स क्या थी, 1, सॉरी नंबर ऑफ डाटर्स थी 4। ठीक है, और ये तो मैंने मालूम कर लिया है ना, चलो ठीक है, मालूम कर लिया है ये। तो यहाँ 8, ठीक है, यहाँ आएगा 8 लाख। अब एक बेटी, विरासत में बेटी का कितना हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है, तो यहाँ रखेंगे 1, क्योंकि हमने एक बेटी का मालूम करना है। 2 रखेंगे तो 2 बेटियों का मालूम होगा, 4 रखेंगे तो चारों बेटियों का साथ में मालूम होगा। यहाँ पे 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, बाकी 0 ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 लाख के साथ। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1 लाख आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1 लाख, मतलब ये क्या आ चुका अपने पास, शेयर ऑफ ईच डाटर। ठीक है, शेयर ऑफ ईच डाटर कितना आ चुका, 1 लाख आ चुका। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या रखना है, 2 लाख, मतलब एक बेटे को कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, और इसका आधा जो होगा वो बेटी को मिलेगा, मतलब 2 का आधा क्या होगा, 1, तो 1 लाख जो होगा वो मिलेगा बेटी को। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो देखिए अभी यहाँ बेटे नहीं मिले हुए, हमें क्या नहीं मिला हुआ, बेटे नहीं मिले हुए, लेकिन उसका शेयर मिल चुका है 2। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 रखेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि बेटा तो 1 है, उसके विरासत में 2 हिस्से होते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा 2, मतलब इसका यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 बेटा है और विरासत में 2 हिस्से होते हैं, तो टोटल शेयर कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। देखिए यहाँ 2 बेटे हैं विरासत में और 2 से मल्टीप्लाई कराए तो हो चुके 4। 1 बेटा है और उसका विरासत में डबल मतलब हिस्सा होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी 1 को 2 से 2 हो चुका। अब देखें यहाँ शेयर, तो यहाँ पे डाटर्स, तो 6 डाटर्स हैं और विरासत में उसका 1 हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा क्या, 6,
बहुत ही आसान दिए, बस समझना है थोड़ा। तो अब चलते हैं हम इसकी तरफ, हल करते हैं। तो एक सन है और 6 डाटर्स है। हल करते हैं हम इसको। तो देखें अभी नंबर ऑफ सन, नंबर ऑफ सन मतलब एक बेटा है, और विरासत में जो उसका शेयर ऑफ सन होता है, ठीक है, शेयर ऑफ सन, विरासत में जो उसका शेयर मिलता है वो 2 मिलता है, मतलब डबल मिलता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो आ चुका अपने पास 2, ठीक है। ये अपने पास हो चुका बेटों का, विरासत में से एक बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ डाटर्स, नंबर ऑफ डाटर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डाटर्स कितने हैं? 6 हैं, नंबर ऑफ डाटर्स 6 हैं। तो शेयर ऑफ ईच डाटर, यहाँ पे ईच लिखे मतलब एक, ठीक है ना, ईच डाटर। तो हर एक बेटी को कितना हिस्सा मिलता है विरासत में से? एक हिस्सा मिलता है। शेयर कितना मिलता है? एक मिलता है। तो एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ 6 1 मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस 2 और इसको कर दें प्लस, ठीक है, प्रोपोर्शन की तरह। तो 6 + 1 आ जाएगा अपने पास 7, ठीक। तो सॉरी 6 और ये 2, ठीक है। तो 6 और 2 अपने पास आ चुका 8, ठीक है। तो इसको कर दें 8, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इस 8 को अब मालूम करते हैं हम, किसका हिस्सा मालूम करें? शेयर ऑफ सन करते हैं पहले, शेयर ऑफ ईच सन मालूम करते हैं, ठीक। तो जो 8 लेके हैं उसकी इनहेरिटेंस है, उसमें से इसको कितना हिस्सा आएगा, ठीक है। तो रखें 8 नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करेंगे? 8 लेके रखेंगे जो उसने अपनी विरासत छोड़ी थी। अब एक बेटे के मालूम करने के लिए उसकी जो हिस्सा आएगा मिल्कियत में वो रखेंगे, 2 हिस्सा आएगा, 8 1 सा 8 और ये 8 1 सा 8, तो बाकी 0 ऊपर आ जाएंगे। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 लेख के साथ, ठीक। तो क्या आएगा अपने पास? 2 लेख, ठीक। तो ये एक बेटे का हिस्सा आ चुका, ठीक है, विरासत में से। अब हम चलते हैं, फाइंड करते हैं नाउ शेयर ऑफ ईच डाटर, ठीक है, डाटर मालूम करते हैं। तो एक बेटी को कितना आएगा विरासत में से? ये सेम रखें, ये और ये सेम रखें, तो 8 यहाँ पे आएगा 8 लेख। अब विरासत में हर एक बेटी को एक हिस्सा मिलता है, तो यहाँ 1 रखेंगे, 8 1 8 और ये आ चुका 8 1 8, ठीक है। अब ये 5 0 ऊपर रखें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 लेख के साथ, तो क्या आएगा अपने पास? 1 लेख आ चुका। ये क्या है? ईच डाटर का हिस्सा है, ठीक है। हर एक डाटर को कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। और बेटे को कितना मिलेगा? और हर एक डाटर को 1 लाख और बेटी को बेटे को 2 लाख और बेटी को 1 लाख, मतलब यहाँ पे एक बेटे को कितने मिलेंगे? 2 लाख, ठीक है। तो इसका आधा क्या मिलेगा? बेटी को मिलेगा, ठीक है। मतलब बेटे को अगर 2 लाख मिलते हैं तो बेटी को 1 लाख मिलेगा। अगर यहाँ 4 लाख होंगे तो यहाँ 2 लाख होंगे, यहाँ 5 होंगे तो यहाँ 2.5 होंगे, यहाँ 10 होंगे तो यहाँ 5 आएंगे, ठीक है। मतलब बेटी को आधा आधा हिस्सा मिलता है। तो चलते हैं अब पार्ट 5 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है, अपने पास बेटे मिले हुए हैं। अब जो बेटे मिले हुए हैं वो हैं कितने? 3, और विरासत में उसका क्या हिस्सा होता है? 2। तो 2 को 3 के साथ अब क्या करें? मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मिली हुई हैं बेटियाँ, ठीक है, टोटल शेयर। तो देखें उनका शेयर जो होता है डाटर का वो एक हिस्सा होता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा, तो मतलब यहाँ 4 आएगा। 4 बेटियाँ थी, उनका शेयर 1 होता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो टोटल शेयर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 4। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, हल करते हैं। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ सन, तो इसमें सन कितने हैं? 3 हैं। तो शेयर ऑफ ईच सन,
तो हर एक बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा अपने अबू के विरासत में से? 2 हिस्सा मिलेगा। तो 2 को 3 के साथ या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटियों की तरफ। तो नंबर ऑफ डाटर्स, तो उसकी जो डाटर्स थी, उसकी डाटर्स कितनी थी? इसमें से 4 डाटर्स थी, तो डाटर्स थी 4, तो शेयर ऑफ ईच डाटर, ठीक है, शेयर ऑफ ईच डाटर मतलब हर एक बेटी को कितना शेयर मिलेगा अपने अबू के विरासत में से? तो 1 हिस्सा मिलेगा। तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराइए, 1 मल्टीप्लाई 4 तो आ जाएगा अपने पास 4। तो इस 6 को इस 4 को करिए ऐड, ठीक है, 6 + 4 तो आ चुका अपने पास 10, ठीक है। तो उसकी इनहेरिटेंस कितनी थी टोटल? जो उसकी इनहेरिटेंस थी मतलब उसकी जो विरासत थी वो थी 8 लाख, ठीक है। तो क्या करें, 10 यहाँ रखें और मल्टीप्लाई कराएं इनहेरिटेंस के साथ, मतलब उसकी जो विरासत थी। अब अगर आप एक बेटी का मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ 1 रखें, अगर एक बेटे का मालूम करना चाहते हैं तो 2 रखें, क्योंकि उसके विरासत में दुगना ऐसा होता है। तो 0 यहाँ से कट चुका, 0 यहाँ से कट चुका। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, तो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, यहाँ 4 0 आ चुके यहाँ। तो 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ आएगा 16, मतलब 1,60,000 क्या मिलेगा? एक बेटे को मिलेगा। तो ये जो आ चुका शेयर, ये आ चुका शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन क्या आ चुका? 1,60,000। अब इसका जो आधा आएगा वो बेटी को आएगा, मतलब ये 1,60,000 है, ठीक है। तो 80,000 जो होगा वो बेटी का हिस्सा होगा। अब चलते हैं हम इस आगे। नाउ शेयर ऑफ ईच डाटर, ठीक है। तो अब हम शेयर ऑफ ईच डाटर का मालूम करेंगे। तो देखिए अभी सेम ही प्रोसेस होगा ये वाला। तो 10 नीचे मल्टीप्लाई 8 लाख, तो एक बेटी का मालूम करना है, इसीलिए 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ 0 ख़त्म हो चुका, यहाँ से 0 ख़त्म हो चुका। तो 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, 80,000, तो सेम आ चुका क्या? 80,000। तो शेयर ऑफ ईच डाटर, शेयर ऑफ ईच डाटर कितना आ चुका अपने पास? 80,000 आ चुका। मतलब जो हर एक बेटी को मिलेगा वो 80,000 मिलेगा, और इसके डबल में क्या मिलेगा? बेटे को मिलेगा, जो यहाँ मिल चुका है 1,60,000। तो यहाँ पे क्या करना है आपने बुक में, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर एक बेटे को 1,60,000 मिल रहा है तो इसका आधा क्या मिलेगा? बेटी को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखें क्या कह रहा है कि 1 लाख बेटी को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 2 लाख बेटे को मिलेंगे। 1 लाख बेटी को, तो इसका डबल क्या होगा? 2 लाख, तो 2 लाख बेटे को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है ये टॉपिक, लेकिन इसको समझना थोड़ा पड़ेगा आपको। तो चलते हैं हम इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सन्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन टोटल शेयर ऑफ सन मिला हुआ है। इसी तरीके कार हम मालूम कर सकते हैं कि एक बेटा है कि उसके डबल हिस्से होते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से यहाँ आ जाएगा टोटल ऑफ शेयर। तो डाटर्स हमें नहीं मिली हुई, लेकिन यहाँ देखें हमें एक चीज़ मिली हुई है कि टोटल जो है ना अमाउंट ईच डाटर का क्या है? 1 लाख है। मतलब एक बेटी का 1 लाख है तो बेटे को क्या मिलेंगे? 2 लाख मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके का अगर हम इसको फाइंड करें, यहाँ पे आए कि उसकी जो अमाउंट है वो टोटल कितनी है? 8 लाख है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है? 8 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एक बेटी को यहाँ 1 लाख आएगा तो बेटे को इसमें से कितने मिलेंगे? 2 लाख मिलेंगे, ठीक है। अगर इसमें से बेटे को 2 लाख मिलेंगे तो हर एक बेटी को कितना मिलेगा? 1-1 लाख मिलेगा। तो बकाया कितने लाख बचे? इसमें से 2 लाख ख़त्म करते हैं तो 6 लाख बचेंगे। इसी तरीके का हमारे पास यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। तो अब 6 जो आएगा, हर एक बेटी का जो शेयर होता है वो 1 होता है, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब अगर बेटी को 1 लाख मिलेगा तो बेटे को क्या मिलेगा? 2 लाख मिलेगा, ठीक।
ये तो हल हो चुका है, लेकिन आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ सन, तो नंबर ऑफ सन मतलब बेटों की जो तादाद है वो है 1, और शेयर ऑफ ईच सन, तो शेयर कितना मिलता है भाई? हर एक बेटे को दुगना मिलता है, ठीक है, 2 मिलता है। तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम किसके साथ? 1 के साथ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराइए, आ जाएगा 2। अब देखें नंबर ऑफ डॉटर्स, नंबर ऑफ डॉटर्स, तो टोटल बेटियां कितनी हैं इसमें? 6 हैं, ठीक है, टोटल बेटियां कितनी हैं? 6 हैं। तो शेयर ऑफ ईच डॉटर, तो हर एक बेटी का अपने वालिद की विरासत में कितना हिस्सा होता है? 1 हिस्सा होता है। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराइए, 6 × 1, ठीक, तो कितना आएगा? 6। तो इस 2 को और इस 6 को आपस में जोड़िए, 6 + 1 तो क्या आएगा? और सॉरी 6 + ये 2, 6 + ये 2 है, तो अपने पास आएगा 8, ठीक है। इसी तरीके का जो उसकी टोटल इनहेरिटेंस थी, मतलब उसकी जो अमाउंट थी, इनहेरिटेंस विरासत थी, इनहेरिटेंस, ठीक है, उसकी कितनी थी? 8 लाख थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसको 8 जो टोटल आ चुका है यहाँ पे रखेंगे और इनहेरिटेंस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब एक बेटे का मालूम करना चाहें तो 2 रखें, अगर एक बेटी का मालूम चेक करना चाहें तो 1 रखें। 8 × 1 = 8 और 8 × 1 = 8, तो यहाँ देखें अभी ये आ चुका अपने पास। अब क्या आएगा? 2 × 1 लाख, ठीक है, तो अपने पास क्या आ चुका? 2 लाख। तो शेयर ऑफ ईच सन, तो अपने पास क्या आ चुका? 2 लाख। इसी तरीके का अब हम फाइंड करेंगे बेटियों का हिस्सा, ठीक है। तो 8 × क्या आएगा? यहाँ पे भी 8 लाख, यहाँ आएगा क्या? बेटी का 1 हिस्सा होता है, इसीलिए 1, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, और ये 0 पे नहीं टेबल लग रही, तो 0 पाँचों को पाँचों ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके का आप देखें 1 × 1 लाख, तो अपने पास क्या आएगा? 1 लाख। तो शेयर ऑफ ईच डॉटर कितना आ चुका अपने पास? शेयर ऑफ ईच डॉटर कितना आ चुका अपने पास? 1 लाख, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।